नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों। आज हम कुछ ऐसे लेटर्स लेके आए हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन उनके लेटर्स के विपरीत होता है, यानी उनके अपोजिट होता है। जब भी हम उनको उच्चारण करते हैं, उनको बोलते हैं, तो कुछ अलग बोलना पड़ता है। जैसे सी को का भी बोलते हैं और सी को सा भी बोलते हैं। ये कब बोलते हैं, इनके रूल्स होते हैं। तो पहला रूल है, जब हम सी के साथ ए ओ यू लगाकर पढ़ते हैं तब सी को का पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे सी के साथ ए आया है तो कैंडी, फिर सी के साथ ए आया है, इसे केबिन पढ़ेंगे। सी के साथ ओ आया है, यहाँ पर भी ओ आया है, तो जब ओ आएगा तभी हम सी को का पढ़ेंगे, जैसे कॉड, कमेंट। सी के साथ जब यू आएगा तब भी हम सी को का पढ़ेंगे, कप, कर्स। ए आएगा, कैच, कॉट। तो पहला रूल तो ये है कि जब भी सी के साथ ए आए, ओ आए, यू आए तो उसको का पढ़ते हैं। दूसरा रूल ये है कि जब हम सी के साथ ई आई बाई पढ़ते हैं तो सी को सा पढ़ा जाता है। यहाँ पे का पढ़ा जाता है, यहाँ पे सा। देखिए, जब सी के साथ ई आया, ई यहाँ पर भी, तो सीमेंट, सेंटर, सेंचुरी। यहाँ पे सी के साथ आई आया है तो सर्कल, सिनेमा, सर्कस। सी के साथ बाई आया है, साइबर, साइकिल, सिलेंडर। तो ध्यान रखना है, जब भी सी के साथ ई, आई और बाई का यूज़ होता है तो हम सी को सा पढ़ते हैं, और सी के साथ ए ओ यू यूज़ होता है तो सी को का पढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो लेटर है वो है टी। टी को चा भी पढ़ा जाता है और टी को शा भी पढ़ा जाता है। रूल इसका जो है, टी के बाद यू ए एल या यू का प्रयोग हो तब टी को चा पढ़ते हैं। जैसे टी के बाद यू ए एल, तो म्यूचुअल, एक्चुअल, पंक्चुअल। या टी के बाद यू का यूज़ हो तो नेचर, फ्यूचर, कल्चर। तो याद रखना, जब भी टी के बाद यू ए एल का यूज़ हो और यू का यूज़ हो तब टी को हम चा पढ़ते हैं। दूसरा रूल है, जब टी के बाद आई ओ का प्रयोग हो तब टी को सा पढ़ते हैं। देखिए, जैसे सजेशन, टी के बाद आई ओ आया है, सजेशन। फिर यहाँ टी के बाद आई ओ आया तो क्वेश्चन, स्टेशन, ट्यूशन। तो ये यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन बदलता है अकॉर्डिंग इनके बाद क्या लेटर आ रहा है, वोवेल्स आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो ये रूल्स होते हैं इनके। देखते हैं नेक्स्ट लेटर क्या है। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है पोयस। यस को जा यानी जेड का साउंड आता है, कब पढ़ा जाता है? जब यस से पहले और बाद में वोवेल आए तब यस का साउंड जा यानी जेड आता है। जैसे प्लीज़, यस से पहले भी एक वोवेल है और इसके बाद भी एक वोवेल है। टीज़, इससे पहले भी एक वोवेल और इसके बाद भी एक वोवेल। प्रिसाइज, म्यूज़िक। तो इस तरह से वर्ड जो भी यस से पहले वोवेल्स आते हैं या इसके बाद वोवेल आता है तब हम यस का साउंड जो है जा पढ़ते हैं। देखिए, अगले लेटर हैं वो साइलेंट हैं। के साइलेंट। के कब साइलेंट होता है? जब के बाद एन आए और उसके बाद वोवेल हो तब के साइलेंट होता है। यानी जब के आए, के बाद एन हो और एन के बाद एक वोवेल हो। जैसे यहाँ पे एन के बाद वोवेल है, यहाँ पे एन के बाद वोवेल आ रहा है, तो देखिए के यहाँ पे साइलेंट। इसे पढ़ेंगे नाइट, इसे पढ़ेंगे नो, नाइफ, नाइट, नॉलेज। तो यहाँ पर के साइलेंट है क्योंकि के तुरंत बाद एन आया और एन के बाद वोवेल है। अगला लेटर है यू। यू कब साइलेंट होता है? रूल देखिए क्या है, जब यू के बाद वोवेल आए तब यू साइलेंट होता है। जिसे गाइड, जी यू आई, तो यहाँ पे यू नहीं पढ़ेंगे, गाइड। गिटार, जी यू आई है तो आई को पढ़ेंगे, यू को नहीं पढ़ेंगे, गिटार। गार्ड, जिल्टी। तो इस तरह से ये जो दो लेटर हैं ये साइलेंट कब होते हैं, रूल्स लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दा। तो दा को दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं? देखिए, रूल्स क्या है। दा के बाद जब वोवेल साउंड आए, यानी दा के बाद जब ध्वनि जो है वो स्वर की हो तो दी पढ़ते हैं। तो जब और दा के बाद कॉन्सोनेंट का साउंड आए, यानी व्यंजन का साउंड आए, व्यंजन की ध्वनि आए, तब दा को दा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे ए जो है वो वोवेल्स है तो दी एप्पल, इसे पढ़ेंगे। ई वोवेल है, दी एलिफेंट, तो इसको दी पढ़ेंगे, दी अर्थ, ई ए आर टी एच, दी अर्थ, दी इग, दी अम्ब्रेला,
दी अंट। यहाँ पे देखिए चेयर, इसको हम पढ़ेंगे द। चेयर कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, सी, बी, टी, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो उसे द पढ़ेंगे। द चेयर, द टेबल, द कार, द बॉय, द ट्री। ओके गाइस एंड स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।